तो अब दोस्तों फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हैं टैंक का जो कनेक्शन है पूरा मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। सिर्फ एक कनेक्शन 1.5 इंच वाला आउटलेट जो है वो बाकी है, पेंडिंग में अभी। देखिए 1.25 इंच का यहाँ भी कनेक्ट कर दिया इस तरह से। दरअसल ये जो है ये किचन के लिए है और ये भी किचन के लिए है। एक ग्राउंड का एक फर्स्ट का है। अब दोनों अलग अलग कनेक्शन दिया, बाकी यहाँ पे दोनों को मैं एक कर दिया हूँ। जो आप टी देख रहे हैं यहाँ पे टी लगा के, हालांकि आज पर कस्टमर डिमांड या फिर बाद में ज़रूरत हुई तो इसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं, दोनों किचन को, ग्राउंड वाले को फर्स्ट वाले को। यहाँ से कनेक्शन सेपरेट है, बस यहाँ पे टी लगा के इसको मैं ज्वाइंट कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे टी दिया, एल्बो दिया, उसके बाद ला के एक एल्बो लगा के दोनों देखिए यहाँ पे अलग है। इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, बस यहीं भी आके कनेक्ट हो गया है। बाद में यहाँ से कट करके हम लोग इसको जो है यहाँ पे सेपरेट कनेक्शन इसका दे सकते हैं या फिर इसका, इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा किचन के लिए और ये हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर के लिए। एक आउटलेट 1.25 इंच का इस तरह से निकल रहा है, देखिए यहाँ से निकल रहा है। उसके बाद यहाँ से आके कनेक्ट हो रहा है 1.5 इंच का। देखिए एक जो है यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट है और एक 1.5 इंच का जो आउटलेट है वो अभी बाकी है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला यहाँ से आके अभी आएगा, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ये जो होल दिख रहा है देखिए यहाँ पे इस साइड में, बाकी सारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट है। टोटल 5 आउटलेट है, 3 आउटलेट मेरा 1.25 इंच का है, 2 आउटलेट मेरा 1.5 इंच का है। एक पेंडिंग में एक कनेक्ट है, बाकी तीनों 1.25 इंच वाला आउटलेट ये कनेक्ट है। 1 2 3 इस तरह से पूरा कनेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, देखिए यहाँ पे देखिए बाल वाल पहले देना है या फिर यूनियन पहले देना है, ये आपको समझना ज़रूरी है। चलिए बताता हूँ। देखिए इसके एडवांटेज हैं, रीजन है देने का। बाल वाल जैसे देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पे टैंक कनेक्टर दिया, फिर यहाँ पे बाल वाल दिया, उसके बाद यहाँ पे यूनियन दिया। और कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूनियन देते हैं बाद में बाल वाल देते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है अभी आगे वीडियो में बता रहा हूँ मैं। उससे पहले अब आप समझिए कि यहाँ पे आप जो है ना एयर पाइप को कैसे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, हाइट कितना रखेंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 1000 लीटर का टैंक है एस्ट्राल का, इसका जो हाइट है टोटल 4 फीट है। अब एयर पाइप चलिए बताता हूँ किस तरह से लगाएंगे। एयर पाइप के लिए देखिए जहाँ से पाइप आपका डाउन हो रहा हो ना, सबसे सही तरीका यही है, सटीक तरीका कि आप यहीं से एयर पाइप को लगाएंगे। देखिए मेरा सारा पाइप जितना भी आउटलेट है ना सब यहीं से डाउन हो रहा है, तो एयर पाइप मैं यहीं पे दूंगा। अब इसको लगाना कैसे है, देखिए एयर पाइप मेरा ये है और एयर पाइप जब भी आप लगाएं ना तो देखिए सेम लेवल पे आप लगाएंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। गंदा काम नहीं करना, जो भी करें आप नियम से करें, परफेक्ट करें, अच्छी तरह से करें। देखिए सेम लेवल पे है दोनों मेरा ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं टैंक का लेवल, ये मेरा हो गया टैंक का लेवल 4 फीट मैंने आपको बताया है। तो टैंक के लेवल से कभी भी जब भी आप एयर पाइप लगाए ना तो टैंक के लेवल से मिनिमम आप 1.5 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 2 फीट रखेंगे। होता ये है जो आउटलेट ज़्यादा लंबा दूरी तक गया हुआ है या फिर उल्टा सीधा घुमा दिया प्लम्बर ने लाइन को, तो उसके इसमें क्या होता है जब कोई टैप को खोलता है ना तो एक ही झटके में ऊपर से पानी फ्लो हो जाता है। इसलिए इसका हाइट आपको पर्याप्त देना है। अगर आप 2 फीट देंगे तो कभी भी यहाँ से ऊपर से पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे इतना नीचे 6 इंच ऊपर लगाते हैं टैंक से, तो वो गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसको टैंक के हाइट से मिनिमम 1.5 फीट मैक्सिमम 2 फीट रखेंगे, इस तरह से कैलकुलेशन करके लगाना है। और जब भी आप एयर पाइप को लगाएं ना तो देखिए टी में इस तरह से आपको 45 देना है। देखिए इसका देने का रीज़न ये है ना कि ताकि जो है इसके अंदर चिड़िया वगैरह कुछ भी इसके अंदर डाल ना पाए। चिड़िया जो होती हैं क्या करती हैं, अगर आप ये लगा देंगे, चिड़िया और कौवा, कौवा आपने देखा ये शरारती पक्षी है, बहुत ही बदमाश पक्षी होता है, वो क्या करता है कंकड़ डालता है, उसका आदत है, पुराना आदत है। तो यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे केस में, मैं साफ़ भी करवाया हूँ, क्लीन भी करवाया हूँ, तो जो है पाइप से निकलता है। तो इस तरह से जब आप 45 देंगे तो कोई भी चिड़िया कौवा कुछ भी अंदर डाल नहीं पाएंगे। इस तरह से 45 आपको देना है। ठीक है, चलिए आइए इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और 1.5 इंच का कनेक्शन मेरा अभी पेंडिंग में है। अब देखिए एयर पाइप को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैं। 3 एयर पाइप है, अभी 2 आएगा, एक 1.5 का आएगा और एक 1.25 का आएगा। ठीक है, तो टोटल 5 एयर पाइप मेरा यहाँ पे खड़े हो रहे हैं क्योंकि 5 आउटलेट है। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, देखिए कुछ लोग ये कहते हैं ना कि एयर पाइप इसलिए दिया जाता है ताकि जो है हमेशा जब कोई टैप को खोलेगा तो पाइप के अंदर से एयर हमेशा जाता रहता है। नहीं, वो गलत तरीका है। देखिए हमेशा जब भी आप टैप को खोलते हैं तो जो एयर होता है ना, पानी नीचे जाता है और एयर ऊपर निकलता रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 कंडीशन है। सिर्फ ये कभी कभी अंदर जाता है, उसकी ज़रूरत अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एयर पाइप नहीं देंगे तो भी जो है प्रॉब्लम आएगा। अब मान लीजिए एयर पाइप आपने नहीं दिया तो उसके इसमें होगा ये कि पाइप आपका अगर एक बार खाली हो गया, ठीक है,
पाइप में पानी नहीं है, मान लीजिए टंकी खाली हो गया, पाइप आपका पूरा पानी से खाली है, तो उस केस में अगर एयर पाइप नहीं होगा तो पाइप आप क्या होगा पता है, पाइप आपका डैमेज हो सकता है, कहीं पे बैंड हो सकता है, पिचक जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एयर पाइप दिया जाता है। ये तो उस केस के लिए होगा। लेकिन जब कोई टैप को खोलता है तो उस केस में क्या होता है, पानी जब आप नीचे भागेगा ना, तो हवा जो है, पानी नीचे जाने के वजह से जो हवा होगा वो ऊपर जनरेट होगा, हवा ऊपर निकलेगा। उसके लिए एयर पाइप आपको देना है ताकि जो एयर को निकाला जा सके। और अगर एयर को नहीं निकालेंगे तो फिर जब कोई टैप को खोलेगा तो उस केस में होगा ये कि पानी आपका रुक रुक के जाएगा या फिर जाएगा ही नहीं। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे इसको टी को निकाल दिया मैं और इस तरह से इसको मैं बंद कर दूँ और नीचे कोई टैप को खोले तो बराबर पानी नहीं जाएगा, रुक रुक के जाएगा, साथ में एयर भी जाएगा। ठीक है, इसलिए एयर पाइप दिया जाता है। मैं आपको समझाता हूँ और भी एग्जांपल से। जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है, जैसे आप दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, हवा जो है हमेशा आपके विपरीत चलती है। आप जो है अगर कहीं पे कूदेंगे, मान लीजिए छत पे खड़ा हूँ, छत से मैं अगर जंप लगाऊँ तो उस केस में क्या होगा, मैं नीचे जाऊँगा, जो एयर होगा वो ऊपर आएगा, हवा ऊपर आएगा। तो उसी तरह से ये भी है। अब पानी के चलने की वजह से पानी नीचे जा रहा है, जो हवा होगा वो ऊपर निकल रहा है, जनरेट हो रहा है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, रास्ता देना है, एयर पाइप से निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एयर पाइप लगाना होता है और सही जगह पे लगाना होता है। मान लीजिए एयर पाइप को मैंने यहाँ पे दे रखा है और इसको मैं यहाँ पे ना देके, इसको जैसे मैं यहाँ पे बीच में दूँ, यहाँ पे दूँ, काम तो करेगा लेकिन सही तरीके से नहीं करेगा। क्योंकि जहाँ से पाइप आपका मतलब दूरी हो, जहाँ से 8 फीट 7 फीट 6 फीट लटक रहा हो, अगर उस जगह पे देंगे तो पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से वर्क करेगा एयर पाइप जो है। तो यही जो है इसका लगाने का तरीका है। चलिए, अभी ये कनेक्शन 2 बाकी है, उसके बाद और भी ज़रूरी चीज़ें अभी मैं जा रहा हूँ आपको बताने। वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको एंड तक वीडियो को देखना है, पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे सारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। जो 1.5 इंच वाला पेंडिंग था वो भी मैं कनेक्ट कर दिया, साथ में यहाँ पे ओवरफ्लो भी मैं लगा दिया हूँ। ओवरफ्लो में देखिए आपको हमेशा यहाँ पे 1.25 इंच का पाइप डालना है। ठीक है, इनलेट में अगर 1 इंच का पाइप लग रहा है, चाहे वो सबमर्सिबल पंप से आए या फिर टुल्लू पंप से आए, देख सकते हैं मेरे केस में 1 इंच है, लेकिन आउटलेट में यहाँ पे ओवरफ्लो के लिए यहाँ पे 1.25 इंच का पाइप आपको डालना है। ठीक है, नहीं तो फिर ढक्कन के ऊपर से ओवरफ्लो होगा, ये ध्यान रखना आपको। अब 1.5 इंच का जो है देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट किया मैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ओरिजिनल टैंक कनेक्टर है, ओरिजिनल यहाँ पे बाल वाल दिया मैं, 1.5 इंच का बाल वाल है, ये देख सकते हैं आप। देखिए ये वाला ओरिजिनल है। उसके बाद देखिए यूनियन दिया, फिर यहाँ पे एक एल्बो दिया, 45 डिग्री में टर्न किया, क्योंकि अगर बिल्कुल ज़्यादा नज़दीक एल्बो होगा तो प्रेशर को दबा देगा ये। अब देखिए यहाँ से V1 के ये जो है जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। साथ में अब आप देख सकते हैं एयर वेंट भी मैं यहाँ पे दे दिया। सब में लगा देना आपको इस तरह से 45, ताकि जो है चिड़िया वगैरह कुछ भी इसके अंदर डाल ना पाए, ये ध्यान रखना आपको। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बाल वाल है ना, देखिए जो दिख रहा है बाल वाल, यहाँ पे सबसे पहले लगाएं, बाल वाल के बाद में एयर पाइप लगाएं, या फिर एयर पाइप यहाँ पे लग गया बाल वाल नीचे दें। तो कुछ लोग नीचे देते हैं, तो दोनों ही तरीका सही है। चलिए बता देता हूँ इसके एडवांटेज क्या हैं दोनों के ही। देख सकते हैं पूरा जो टैंक का कनेक्शन है पूरा कंप्लीट हो गया है। एस्ट्राल का ओरिजिनल टैंक है मेरा 1000 लीटर।
देखिए पूरे सफाई के साथ मैं कोशिश किया हूँ कि काम हो सके, गंदा काम आपको नहीं करना चाहिए। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांडिंग के लिए आप जो है बढ़िया काम करें, सबसे ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कुछ कस्टमर का यहाँ पे डिमांड ये होता है कि बाल वाल को मैं नीचे दूँ। यहाँ पे कहते हैं कि टैंक के ऊपर कौन चढ़ेगा, बाल वाल को जो है बंद करने में प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होगा, तो प्लम्बर कुछ लोग जो है नीचे ले जाके देते हैं। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। कस्टमर अगर नीचे मांग रहे हैं बाल वाल को ऑन अप करने वाला, तो फिर आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों ही बता रहा हूँ, लेकिन जो सबसे सही तरीका है ना बाल वाल को देने का, वो यही है टैंक के पास में। ये देखिए अब मैं बताता हूँ क्या होता है कि अगर जब आप यहाँ पे बाल वाल देंगे, देखिए बाल वाल यहाँ पे दे दिया और एयर वेंट जो है यहाँ पे दे दिया, यानी कि बाल वाल के बाद में अब मान लीजिए नीचे का कोई टैप आपका टूट गया, प्लम्बर आया रिपेयर करने के लिए, तो प्लम्बर टैंक के पास आया, बाल वाल को बंद कर दिया, उसके बाद पाइप का पूरा पानी आसानी से खाली हो जाएगा, क्योंकि एयर वेंट यहाँ पे है। ठीक है, बाल वाल यहाँ पे पहले है, बाल वाल को बंद कर दिया। अब जो पानी होगा ना पूरा प्रेशर के साथ में पूरा खाली हो जाएगा तुरंत पाइप का, क्योंकि एयर वेंट एयर यहाँ पे मिल रहा है, एयर पास हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा आसानी से और पाइप का पानी खाली हो जाएगा। लेकिन अगर यही जो बाल वाल है यहाँ पे एयर पाइप पहले देंगे और ये बाल वाल को अगर बाद में देंगे, नीचे देंगे, तो उस केस में होता ये है कि नीचे से अगर आपने बाल वाल बंद कर दिया, उसके बाद प्लम्बर पाइप का पानी खाली करेगा, तो उस केस में क्या होगा, पानी जो है जब नीचे जाएगा तो जो हवा जनरेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है ना, वो रोकेगा पानी को, जल्दी खाली नहीं होगा पाइप आपका, क्योंकि एयर जो है वहाँ से निकल नहीं रहा, निकलने का रास्ता आपने दिया नहीं है, इसलिए जो है पानी धीरे धीरे खाली होगा, टप 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 करके टपकता रहेगा, रिपेयर करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए सबसे बढ़िया सही तरीका इसका ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पे बाल वाल दीजिए, बाल वाल के बाद में इस तरह से आप एयर पाइप दीजिए। अब इस केस में अगर रिपेयर करना आपको, तो यहाँ से बाल वाल बंद किया आपने, उसके बाद पाइप का जो पानी होगा तुरंत खाली हो जाएगा, क्योंकि एयर यहाँ से तुरंत निकल जाएगा, एयर पाइप यहाँ पे एयर वेंट मिल रहा है उसको। ठीक है, तो ये एडवांटेज होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि एयर पाइप जो है कैसे लगाना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है। टैंक का हाइट आपका अगर 3 फीट 4 फीट है, तो कुल मिला के टैंक के हाइट से मिनिमम 1.5 फीट मैक्सिमम 2 फीट ऊपर आपको रखना है। इस तरह से जो एयर वेंट है, साथ में ये जो एयर वेंट है इसमें आपको 45 आपको लगा देना है, ताकि जो है पाइप के अंदर कोई चिड़िया या कोई भी जानवर कुछ भी डाल ना पाए। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे केस में टैंक का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। कनेक्शन पूरा यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पानी भर रहे हैं। पानी आपको भरना है ताकि जो है टैंक उड़े ना, ठीक है, क्योंकि कॉस्टली टैंक है, ओरिजिनल टैंक है, और पानी नहीं होगा तो फिर अगर तूफान आया तो उड़ जाएगा टैंक। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा इनलेट कनेक्ट है मोटर वाला, उसमें कोई भी पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे मोटर कनेक्ट नहीं है, पंप जो है। तो यहाँ पे हम लोग जो है दूसरी जगह से, अलग जगह से यहाँ पे पानी भर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे कवर इसका लगाऊंगा मैं, जो एस्ट्राल का कवर है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का यहाँ पे कवर है। कवर में भी एडवांटेज है, मैं आपको बताऊँगा। कवर इसका देखिए ये है, एस्ट्राल का कवर है, और सबसे पहले ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए नॉट फॉर सेल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बेचना ही नहीं है, इसको अलग से नहीं बेचना है, टैंक के साथ में ये आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर MRP वगैरह कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे साइज़ दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 400 mm है इसका डाया, और नॉट फॉर सेल लिखा है, यानी कि अलग से नहीं बेचना है इसको, ये टैंक के साथ में है। चलिए दिखाता हूँ किस टाइप का है। अब ये देखिए, ये निकाल दिया इसको मैं बाहर। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इसका ये कवर देता है, कवर के ऊपर यहाँ पे स्टेयर टाइप का दिया हुआ है। देखेंगे अगर आप, देखिए यहाँ पे इस एंगल में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर इस साइड भी देखिए ऐसे 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 शटर टाइप का दिया है। ये इसलिए दिया है क्योंकि जो है एयर जो वेंट है, एयर जो है वो डायरेक्ट पास आउट ना होके इस तरह से आएगा घूम घूम के, इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है शटर। उसके बाद ये देखिए टैंक की क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से वाइट है, आपको पता होना चाहिए जो वाइट है, जो सफ़ेद है यहाँ पे कलर होता है ना, वो जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, उसको ये रिटर्न करता है, वापस करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। और ये जो ब्लैक है ना, ब्लैक क्या करता है, सूर्य की जो किरणें हैं, रोशनी जो है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, अपनी तरफ खींचता है, बस इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो वाइट है ये आपका गर्मी में आपका प्रोटेक्ट करेगा कि पानी आपका गर्म नहीं होगा। और ठंडी में क्या होगा, ठंडी में आपका जो ये ब्लैक है ना, ब्लैक की वजह से अगर यहाँ पे हल्का फुल्का जो हीटिंग आएगा वो इसको एब्जॉर्ब करेगा। ठंडी में हल्का फुल्का पानी आपका गर्म होगा और गर्मी में जो आपका पानी ठंडा रहेगा, इसलिए यहाँ पे ऊपर से वाइट और नीचे से ये ब्लैक। और ये शटर इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वापस, देखिए लग चुका है अभी ये यहाँ पे आके इस तरह से लॉक हो जाएगा। वापस निकालना है तो इस तरह से प्रेस करके दबाएंगे तो ही ये निकलेगा। देखिए और कवर जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये लोकल टंग नहीं है। देखिए इसके ऊपर कुछ भी चढ़ जाए, फ्लेक्सिबल है, ये पचक जाएगा लेकिन कुछ होगा नहीं। देखिए
2 लोग अभी खड़े हैं टैंक के ऊपर। चलिए इसको मैं लगा देता हूँ। अभी यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, कोशिश जरूर करूँगा उसका रिप्लाई करने की। साथ में ही मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।